राजनीति भी ना बड़े कमाल की चीज होती है। बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, बट करने वाले लोग कम ही होते हैं। मुद्दा चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले लोगों की तादाद बखूबी मिल जाएगी। और यूं ही नहीं कि कोई 4 या 5 मिनट बोल करके खामोश हो जाए। अपने वक्तव्यों से आपका ध्यान आकर्षित करने की वो हर संभव कोशिश करता है। ये हालात तो कथनी के रहे, लेकिन अपनी करनी से अगर आपका कोई ध्यान आकर्षित कर रहा हो तो इससे राजनीति के साथ समाज सेवा और राजनीति में कथनी और करनी में समानता लाने वाले लोगों में जरूर देखना चाहिए। राजधानी दिल्ली में सबसे विषम परिस्थिति क्या है? सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से तमाम विचारों को सोच लेंगे कि शायद ये राजधानी दिल्ली के लिए सबसे खराब स्थिति है, इससे दूर होना चाहिए। कोरोना और ओमिक्रॉन को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक खराब स्तर पर नहीं है? क्या राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लिए काम नहीं करना चाहिए? क्या राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कैसे कम कर सके, इस पर नहीं सोचना चाहिए? और अगर कोई सोचता हो तो उस पर सवालिया निशान अगर आप लगाते हैं तो शायद आपको अपने राजनीति के स्तर को तलाश करने की जरूरत है। और अगर उस प्रदूषण के स्तर को कम करने में आप मददगार होते हैं तो आपके तारीफ में तालियां भी खूब बजनी चाहिए। यह सच है कि राजधानी दिल्ली में नजफगढ़ विधानसभा से ही राहगीरी के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए एक ठोस कदम उठाया गया था, जिसमें साइकिल के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। और खुद नजफगढ़ विधानसभा के विधायक और मंत्री कैलाश गहलोत ने सड़कों पर साइकिल चलाई थी। ये दृश्य बड़ा मनमोहक था। लेकिन इसके बाद आखिर क्या कोई राजनेता या आम आदमी पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता उस नियम को फॉलो कर रहा है, ये देखना जरूरी था। क्या सच में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है? ऐसे में दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने सोचा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, कैमरों की नजरों से कैद करने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई ऐसा राजनेता है जो प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रहा हो। रेड लाइट के पास खड़े सिविल डिफेंस के वॉलंटियर प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की तख्तियां लेकर खूब मिल जाते हैं, लेकिन अब बारी थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अपने आप को कहने वाले राजनेताओं से भी मुलाकात की, लेकिन इन सबके बीच एक दृश्य ने ध्यान जरूर आकर्षित किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने वार्ड में साइकिल से घूमते हुए दिखे और लोगों से बातचीत करते हुए दिखे, साइकिल के प्रति जागरूक करते हुए भी दिखे। इस दृश्य ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को मजबूर किया कि इस राजनेता के साथ थोड़ी दूरी भी तय की जाए कि क्या वास्तव में ये राजनेता नजफगढ़ विधानसभा के विधायक और मंत्री कैलाश गहलोत के संदेश को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और राहगीरी में किए गए प्रण को साबित करने की भी कोशिश कर रहा है। इस चेहरे को आप खूब पहचानते होंगे, ये हैं आम आदमी पार्टी के नेता मास्टर मंजीत सिंह। मास्टर मंजीत सिंह गोपाल नगर वार्ड में रहते हैं। पहले भी राजनीति के अखाड़ों में चुनाव में अपना दांव लगा चुके हैं और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से रुझान को देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मास्टर मंजीत सिंह गोपाल नगर वार्ड से हो सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच इस चित्र ने ध्यान खूब आकर्षित किया और दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने मास्टर मंजीत सिंह के साथ एक सफर को तय करने की कोशिश की। मास्टर मंजीत सिंह की यह अद्भुत कला काफी पसंद आई। लोगों से बात कर साइकिल के लिए जागरूक करने की दृष्टिकोण भी काफी सकारात्मक दिखा। भले ही चुनाव की कोई घोषणा न हुई हो, लेकिन साइकिल पर चुनाव प्रचार करते हुए मास्टर मंजीत सिंह जरूर दिखाई दे गए। इन सभी कौतूहलों ने तमाम से सवाल पैदा कर दिया और यही कारण रहा कि दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने मास्टर मंजीत सिंह से कुछ तीखे सवाल भी कर लिए। अनुज जी, स्वास्थ्य लाभ तो है ही, लेकिन माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने नजफगढ़ में, जहां लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि जो कैंपेन ये चलाएंगे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, जो माननीय चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी की सोच है कि प्रदूषण के ऊपर काबू कैसे पाया जाए, तो साइकिलिंग उसमें एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन दिया गया और माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने इस कैंपेन की शुरुआत नजफगढ़ से की। नजफगढ़ में एक बहुत बड़ा कैंपेन रखा गया जिसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया और अपने स्पीच में माननीय मंत्री जी ने सभी को इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि भी नजफगढ़ और आसपास की कॉलोनियों में या किसी के पास आने जाने में अगर हम साइकिल का प्रयोग करें तो बेहतरीन होगा, उससे पोल्यूशन भी कम होगा
और जैसा कि आप जानते हो डीजल की और पेट्रोल की तो कीमतें आसमान छू रही हैं, उसे डीजल पेट्रोल भी बचेगा। और एक नई शुरुआत की उन्होंने, जिससे प्रभावित होकर मैंने तो उसी दिन प्रण कर लिया था कि नजफगढ़ और आसपास की कॉलोनियों में कहीं भी मुझे मिलने जाना होगा, लोगों से मुलाकात करने में जाता हूँ, उनके हालचाल पूछने जाता हूँ, उनसे बात करने जाता हूँ, तो मैं साइकिल का प्रयोग करता हूँ। और उसी दिन से मैंने अपनी गाड़ी को एक साइड खड़ा कर दिया था और उनसे प्रेरित होकर के, मंत्री जी कैलाश गहलोत जी से प्रेरित होकर के, ना केवल मैंने बल्कि बहुत सारे युवाओं ने, बच्चों ने साइकिल का प्रयोग करना शुरू किया। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे आप पीछे देख सकते हो, वो बच्चा साइकिल पे है, और भी बहुत सारे लोगों ने साइकिल को अपनाना शुरू किया। तो मैंने तो जो प्रण लिया था, मैं तो उसको पूर्ण से जो है उसका उपयोग कर रहा हूँ और साइकिल पे ही रहता हूँ। नजफगढ़ और आसपास की कॉलोनियों में कहीं भी गाड़ी का प्रयोग नहीं करता। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई मंत्री जी गाड़ी में आए बसंत विहार से इतनी दूर साइकिलिंग का प्रचार करने के लिए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मंत्री जी के पास दिल्ली के 4-5 विभागों की जिम्मेवारी है और उन्हें बहुत सारी मीटिंग और जनता के कार्य करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। लेकिन जब कभी भी वो नजफगढ़ आते हैं तो शायद उन लोगों को देखना चाहिए कि वो नजफगढ़ और आसपास की कॉलोनी और गाँव में जब जाते हैं प्रोग्रामों में, तो ऑफिस से वो साइकिल लेके चलते हैं हमारे साथ, जिस दिन से उन्होंने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध चलाया है। और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ आपकी मीडिया के द्वारा कि कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करें, क्योंकि जब से लोगों ने साइकिल का प्रयोग करना शुरू किया है तो प्रदूषण में काफ़ी कमी भी आई है और एयर क्वालिटी भी बढ़ गई है। जो पेड़ों में पानी की बौछार करनी थी वो भी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण मुझे लगता है कि पोल्यूशन का जो है कारण ये व्हीकल्स ज़्यादा है, क्योंकि रोड पे जितने कम व्हीकल्स चलेंगे पोल्यूशन उतना ही कम होगा। वैसे तो ये साइकिल बड़ा कमाल का है और एक राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में ये आम लोगों के लिए ऑक्सीजन है। राजधानी दिल्ली में ये एक वो बेहतरीन उपाय है जिसका दूरगामी प्रभाव आज नहीं कल देखने को जरूर मिलेगा। और भला ऐसे सोच और दूरदर्शिता रखने वाले राजनेता कम ही दिखाई देते हैं। मास्टर मनजीत सिंह के इस कार्य के लिए जितनी प्रशंसा की जाए शायद कम होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।